अस्सलामुअलैकुम। टॉप इंग्लिश क्लासेस में आप सभी को वेलकम करता हूं। आज हमारा टॉपिक है WH फैमिली। इन WH फैमिली का इस्तेमाल अक्सर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, यानी कि सवाल करने वाले वाक्य में, जैसा कि वो क्या काम करता है, वो कहाँ जाता है। इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। WH फैमिली के बहुत से वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाट, वे, वाई, हु, हुम। इस तरह के जितने भी अल्फाज होते हैं वो सभी WH फैमिली कहलाते हैं। इन WH फैमिली का दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है। पहला इंटेरोगेटिव सेंटेंस और दूसरा कंजंक्शन के तौर पर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। आज हम सिर्फ इनको इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी सवाल करने वाले वाक्य में देखेंगे। कौन, कौन का मतलब है हु का इस्तेमाल हम सिर्फ जानदार चीज़ों के लिए करेंगे। बेजान चीज़ों के लिए हु का इस्तेमाल नहीं होता। क्यों, वाई, क्या का मतलब है व्हाट, कब का मतलब है व्हेन, कहाँ का मतलब है वेयर, किसका, किसको, किसे, हुम। देखिए, हुम का इस्तेमाल भी हम जानदार चीज़ों के लिए करेंगे, बेजान चीज़ों के लिए भी हुम का इस्तेमाल नहीं होगा। इन सभी WH फैमिली का इस्तेमाल किसी न किसी सवाल करने वाले वाक्य में किया जाता है, जैसा कि वो कौन है, वो क्या काम करता है, वो कहाँ जाता है, वो किसका दोस्त है। इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं ये सभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। किसका, हुज का इस्तेमाल भी जानदार चीज़ों के लिए होगा। कौन सा, विच का इस्तेमाल बेजान चीज़ों के लिए करेंगे। किसका, जिसका, ऑफ विच, किस में, इन विच, किस लिए, फॉर व्हाट, किस लिए, व्हाट फॉर। देखिए, फॉर व्हाट और व्हाट फॉर का एक ही मीनिंग है, वो है किस लिए। चाहे आप फॉर व्हाट इस्तेमाल करें या फिर व्हाट फॉर का इस्तेमाल करें, मीनिंग्स एक ही है, वो है किस लिए। किसके साथ, विद हुम, किसके लिए, फॉर हुम, किसके बिना, विदाउट हुम, किसके बारे में, अबाउट हुम, यानी किसके बारे में बात हो रही है। अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, यानी तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। किसके ज़रिए, बाय हुम, कब तक, अंटल व्हेन, यानी कि कब तक वो आएगा, अंटल व्हेन ही विल कम। ये सभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। कहाँ से, व्हेंस, कहाँ से, फ्रॉम वेयर, कब से, सिंस व्हेन, फ्रॉम व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग। इन तीनों का इस्तेमाल सिर्फ एक ही सेंस में किया जाता है, वो है कब से। तब से, सिंस देन। कैसे, हाउ, कितना प्यारा या कितनी प्यारी, हाउ क्यूट। कितना दूर या कितनी दूर, हाउ फार। कितना लंबा या कितनी लंबी, हाउ लॉन्ग। कितना, हाउ मच, कितना, हाउ मनी। हाउ मच और हाउ मनी का मीनिंग एक है, लेकिन इनके इस्तेमाल करने का तरीका मुख्तलिफ है। हाउ मच का इस्तेमाल अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए किया जाएगा, जबकि हाउ मनी का इस्तेमाल हम काउंटेबल चीज़ों के लिए किया जाएगा। अनकाउंटेबल चीज़ें जैसा कि पानी या दूध या इस तरह की कोई भी चीज़, लिक्विड चीज़, हम वो काउंट नहीं कर सकते, उसे गिन नहीं सकते। जैसे कि एक दूध, दो दूध, हम ये काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल है। तो इसके साथ हम हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे। जबकि दूसरी तरफ अब हाउ मनी का इस्तेमाल काउंटेबल चीज़ों के लिए हम करेंगे, जैसा कि पेन, पेंसिलें, मोबाइल्स, बुक्स, ये सभी चीज़ें हम गिन सकते हैं, इसलिए हाउ मनी का इस्तेमाल काउंटेबल चीज़ों के लिए किया जाता है। कितना अच्छा, हाउ गुड। कितना पुराना
या कितनी पुरानी, हाउ ओल्ड, कितना जल्दी या कितनी जल्दी, हाउ सून, ऐसा कैसे, हाउ सो, तो क्या, व्हाट देन, जबकि, वेयर एज, किस वक्त, एट व्हाट टाइम, किस तरह का या किस तरह के, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, विच टाइप ऑफ, इन तीनों का इस्तेमाल सिर्फ एक ही सेंस में किस तरह का या किस तरह के लिए किया जाता है। ऐसा क्यों, वाई सो, और फिर, एंड देन, क्या क्या, व्हाट ऑल, कहाँ कहाँ, वेयर ऑल, किस किस को, whom ऑल, कौन कौन, who ऑल, किस किस के साथ, with who ऑल, या फिर with whom ऑल, किस किस के साथ के लिए इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। WH के साथ व्हाट का कॉन्सेप्ट अब जानते हैं। देखें, व्हाट का मतलब है क्या, लेकिन जब बात होती है क्या क्या तो हम व्हाट के साथ ऑल लगाते हैं। जैसे कहाँ कहाँ, वेयर ऑल, किस किस को, whom ऑल, कौन कौन। या देखिए, कौन, हु का मतलब है कौन, जब बात होती है कौन कौन तो हम हु के साथ ऑल लगाते हैं। अब कुछ ऐसे WH हैं जिनके साथ अगर एवर लगा दिया जाए तो इनका मतलब चेंज हो जाता है। जैसा कि वट एवर का मतलब है जो कुछ भी। अगर अकेला वट है तो उसका मतलब है क्या, लेकिन एवर लगा दिया गया तो इसका मतलब चेंज हो के जो कुछ भी हो गया है। तो इस तरह ये जितने भी WH हैं इन सभी के साथ एवर लगाया गया है और इनका मतलब भी चेंज है। जो कुछ भी, वट एवर, जहाँ कहीं भी, वेर एवर, जिसको भी, whom एवर, जब कभी भी, when एवर, जो कोई भी, जिसको भी, whom एवर, जो कोई भी, which एवर, जिस किसी का भी, whose एवर, जिस किसी का भी, of which एवर। हाउ एवर के 3 मतलब हैं, जितना भी, जैसे भी, लेकिन, फिर भी। आज हमने इन सभी WH का मीनिंग जाना। इंशाल्लाह एक दूसरी वीडियो में इन सभी WH का एक एक इस्तेमाल हम जानेंगे। फ़िलहाल आप इन सभी को अच्छी तरह याद करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।